आज हम बात करने वाले हैं बेल गेनिस की। पहली नजर में वो बस एक आम किसान लगती थीं, लेकिन उनके अंदर अमेरिकी इतिहास का एक बहुत ही काला राज छुपा हुआ था। वो एक माँ थीं, एक विधवा थीं और एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने दर्जनों लोगों को अपने सुनसान फार्म पर बुलाया, जिनमें से कोई भी कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। एक अकेली विधवा को कुछ बचत वाले एक मजबूत ईमानदार आदमी की तलाश है। मेरे फार्म पर आइए, अपना पैसा साथ लाइए। ये अखबार का विज्ञापन सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन ये कोई मासूम सा न्योता नहीं था। ये बेल का बिछाया हुआ एक जानलेवा जाल था। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। बेल की कहानी शुरू होती है नॉर्वे के एक गांव से, जहां उनका जन्म हुआ था ब्रायनहिल्ड पॉल्सडैटर स्टोरसेथ के नाम से। वहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी, पैसे की तंगी थी, लेकिन ब्रायनहिल्ड के सपने बहुत बड़े थे। उन्हें एक अमीर जिंदगी चाहिए थी और उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थीं। अमेरिका आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर बेल रख लिया और उनका ये बड़ा सपना जल्द ही एक खतरनाक शक्ल लेने लगा। उन्होंने मैड सोरेनसन से शादी की, लेकिन उनकी कैंडी की दुकान एक अजीब से हादसे में जल गई और उसके कुछ ही वक्त बाद मैड्स की भी मौत हो गई। यहीं से शक की सुई घूमने लगती है, क्योंकि बेल ने मैड्स की दो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों से पैसा क्लेम किया और उसी पैसे से इंडियाना के ला पोर्ट में एक फार्म खरीदा। और ये कोई ऐसा वैसा फार्म नहीं था। ये 42 एकड़ की एक सुनसान जगह थी, जो उनके भयानक इरादों के लिए आप कह सकते हैं बिल्कुल सही थी। एक ऐसी जगह जहां किसी की चीख रात के अंधेरे में खो जाए और कोई सुनने वाला ना हो। जल्द ही इस जगह को एक नया नाम मिला, मर्डर हिल। उनके अखबार के विज्ञापनों को पढ़कर न जाने कितने लोग उम्मीदों से भरे उनके फार्म पर पहुंचे। वो प्यार और एक नई जिंदगी की तलाश में थे। अपना सारा सामान, अपनी जिंदगी भर की कमाई लेकर आए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो फिर कभी वहां से वापस नहीं जा पाएंगे। बेल का तरीका बहुत ही, कह सकते हैं, ठंडा और असरदार था। वो शादी का झांसा देकर लोगों को बुलाती, फिर उन्हें अपनी सारी बचत लाने के लिए मनाती, और उसके बाद या तो उनके खाने में जहर मिला दिया जाता या सिर पर एक ही वार से काम तमाम, और आखिर में लाशों को उसी फार्म पर दफना दिया जाता, बिल्कुल साफ, खामोश और बेरहमी से। जब जांच शुरू हुई तो पुलिस को कम से कम 14 कब्रें मिली, लेकिन वहां के लोग और बाद के अनुमान ये बताते हैं कि मारे गए लोगों की संख्या 40 से भी ज्यादा हो सकती है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है रेल लैम्फेयर की। वो बेल के फार्म पर काम करने वाला एक मजदूर था। शुरू में वो बहुत वफादार था, शायद बेल से थोड़ा प्रभावित भी। लेकिन जैसे जैसे उसे बेल के राज पता चलने लगे, उसकी जलन और डर दोनों बढ़ने लगे। फार्म पर तनाव अब अपनी हद पर था, और ये कहानी के आखिरी हिस्से की बस शुरुआत थी। 28 अप्रैल 1908 की रात गिनेस का फार्म हाउस अचानक आग की लपटों में घिर गया। एक ऐसी आग जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया, लेकिन साथ ही कई सबूतों को सामने भी ला दिया। जब आग बुझी तो मलबे में से 3 बच्चों की लाशें मिली, और उनके साथ एक औरत की लाश जिसका सिर नहीं था। पूरे देश में ये खबर फैल गई कि बेल गिनेस आग में मर गई हैं। सबको लगा कि केस बंद हो गया है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच्चाई तो सतह के नीचे दबी हुई थी। जब जांच करने वालों ने फार्म की जमीन खोदनी शुरू की तो उनके सामने एक ऐसी हकीकत आई जो उस आग से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। और जो मिला वो दिल दहला देने वाला था। सुअरों के बाड़े के नीचे से टुकड़ों में कटी हुई कई लाशें मिली। मुर्गी खाने और फलों के बाग में भी इंसानी हड्डियां और उथली कब्रें थीं। इस खोज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इन भयानक खोजों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या आग में मिली वो बिना सिर वाली लाश वाकई बेल गिनेस की थी, या लपोट की ये कातिल असल में भागने में कामयाब हो गई थी? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। बेल गिनेस एक लंबी, भारी भरकम औरत थी। कद 5 फुट 8 इंच और वजन 200 पाउंड से भी ज्यादा। लेकिन आग में जो लाश मिली थी वो काफी छोटी थी। उसका अंदाजन कद सिर्फ 5 फुट 3 इंच और वजन लगभग 150 पाउंड था। ये फर्क इतना बड़ा था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसने एक नए शक को जन्म दिया। क्या बेल ने अपनी ही मौत का नाटक किया था? और इस शक को और हवा मिली जब आग लगने के बाद सालों तक पूरे अमेरिका में बेल जैसी दिखने वाली एक औरत को देखे जाने की खबरें आने लगीं।
शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, मिसिसिपी, ऐसा लग रहा था जैसे वो एक भूत की तरह पूरे देश में घूम रही थीं। एक गवाह ने तो कसम खाकर कहा था कि उसने सालों बाद बेल को किराने का सामान खरीदते देखा था, जिंदा, मुस्कुराती हुई और बिल्कुल बेफिक्र। जरा सोचिए, ये किस्सा इस कहानी को और कितना डरावना बना देता है कि एक कातिल समाज के बीच कहीं गुम हो गई। और आखिर में सच ये है कि आज तक बेल गिनेस का कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। उनकी किस्मत आधिकारिक तौर पर एक राज ही बनी हुई है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या अमेरिका की सबसे बेरहम महिला सीरियल किलर वाकई सजा से बचकर आज़ाद घूमती रही? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए मर्डर हिल की मिट्टी में ही दफन रहेगा।